Hello everyone, welcome to Engineers Adda guys. I hope you all are good. Guys, what is contouring? सिविल इंजीनियरिंग में एक टर्म हम लोग सुनते हैं कॉन्टूर लाइंस। कॉन्टूर लाइंस के बारे में जानने से पहले एक बार ये समझते हैं कि इन कॉन्टूर लाइन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। सर्वेइंग में आप लोगों ने अक्सर करके कॉन्टूरिंग शब्द सुना होगा। कॉन्टूर लाइंस का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जिस पे स्थित सारे बिंदु, सारे पॉइंट्स समान ऊंचाई को दर्शाते हैं, सेम एलिवेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एलिवेशन कहाँ से मेजर किए जाते हैं वो आपको पता है। रेफरेंस लेवल हमारा मीन सी लेवल है। मीन सी लेवल यानी समुद्र तल की ऊंचाई से किसी भी बिंदु की ऊंचाई को मेजर किया जाता है, उसको हम लोग पॉइंट का आरएल या एलिवेशन बोलेंगे। तो ऐसी लाइन जिस पे हर एक पॉइंट ऐसा हो जिसका आरएल इक्वल हो, उसको हम लोग कॉन्टूर लाइन बोलेंगे। मतलब एक ऐसी लाइन जो एक बराबर एलिवेशन को दर्शा रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। कॉन्टूर का यूज़ हम लोग जनरली 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D प्लेन में ड्रॉ करने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे एक 3D ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रहा है। इसकी जो एलिवेशन है, ये टॉप पॉइंट है। यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं सारे 40 मीटर की ऊंचाई पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं इस लाइन पे वो 30 मीटर की ऊंचाई पे हैं, यहाँ पे 20 मीटर की ऊंचाई पे, यहाँ पे 10 मीटर की ऊंचाई पे हैं। और जब टॉप से देखा जाएगा तो सबसे बड़ा वाला सर्किल जो होगा वो 10 मीटर वाला बनेगा, उसके अंदर 20 मीटर वाला सर्किल, उसके अंदर ये 30 मीटर वाला, उसके अंदर 40। वो जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये नीचे जो इसका प्रोजेक्शन है, ये जो दिखाई दे रहा है मैप, दिस मैप इज नोन एज कॉन्टूर मैप। अब इस 3D ऑब्जेक्ट को हमने एक 2D प्लेन में ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे नंबर लिख दिए 10 20 30 40। राइट, अंदर जा रहे हो तो रीडिंग बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे इन साइड जाने पे हाइट इंक्रीज हो रही है। इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि वहाँ पे हिल है या वैली है। सिंपल सा फंडा ये है। अब कॉन्टूर होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि एलिवेशन को अलग अलग बिंदुओं पे डिटरमाइन करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग एक मैप बनाते हैं जिसमें 3D ऑब्जेक्ट को 2D प्लान पे हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। Contouring in surveying is determination of elevation of the various point on the ground and fixing these points of some horizontal position in the contour map. To exercise vertical contour leveling work is carried out simultaneously to exercise horizontal contour change surveying or compass survey. Plane table surveying is to be carried out. मतलब कॉन्टूर लाइन को दर्शाने के लिए हम लोग या तो चेन का यूज करते हैं, कंपास का यूज करते हैं, प्लेन टेबल का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास थोडोलाइट है तो थोडोलाइट की मदद से हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही कंटूर को, कंट्रोल पॉइंट्स को दर्शा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थोडोलाइट। अब कॉन्टूरिंग जब हम करते हैं, कॉन्टूर को दर्शाते हैं, प्लान बनाते हैं, तो इसके मेथड्स को समझना होता है कि कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं कॉन्टूर में। ठीक, देखिए, मेथड ऑफ कॉन्टूर्स इन सर्वेइंग, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कॉन्टूर इन सर्वेइंग। कॉन्टूर के लिए हम लोग सर्वेइंग में दो मेथड यूज करते हैं। एक जो होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। राइट, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड ये दोनों नाम जो हैं इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर पार्ट्स जो हैं उन पार्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको नाम याद रखना है। थोड़ा बहुत इसके बारे में बता भी देता हूँ। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इट कंसिस्ट इन फाइंडिंग द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेलेक्टेड कंटूर लाइन। वो एक कंटूर लाइन होंगी, उन पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स को पता करना। फॉर द वर्टिकल कंट्रोल लेवलिंग, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड। A level is set up on a commanding position in the area after taking the fly level for the nearby benchmarks. जब भी हम लोग प्लान करते हैं, जब भी किसी भी मैप को बनाते हैं, डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली हम लोग फ्लाई लेवलिंग करके उन पॉइंट्स की पोजीशन को हम पता करते हैं, जो भी हमारे पॉइंट्स वहां पे लोकेटेड होंगे उस लाइन पे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनते हैं मेथड्स ऑफ कंटूरिंग से। जो दो मेथड हैं उनके नाम याद रखने हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। दूसरा कि कंटूर लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि कंटूर लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, ना तो टच करेंगी। कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं, जिसमें एक्सेप्शन में आप लोग पढ़ते हो वर्टिकल क्लिफ और ओवरहैंगिंग क्लिफ। वर्टिकल क्लिफ में एक दूसरे को टच करती हैं, ओवरहैंगिंग क्लिफ में क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस भी करते हैं। ये तो कुछ एक्सेप्शन हो गए। अगर इनसाइड रीडिंग बढ़ रही है और सर्कुलर है यानी कि क्लोज कंटूर लाइन है, इनसाइड रीडिंग बढ़ रही है तो यानी कि हिल है, इनसाइड रीडिंग घट रही है तो यानी कि वैली है। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड कंटूर लाइंस हैं यानी कि पैरेलल कंटूर लाइंस बने हुए हैं तो यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, देखिए इन दिस मेथड लेवल्स आर टेकन एट सम सेलेक्टेड पॉइंट्स एंड देयर लेवल्स आर रिड्यूस्ड। Thus, in this method, horizontal control is established first and then the level of these points found. After locating the point on the plane, reduced level are marked and contour lines are interpolated between the selected points. जो भी हमने पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, अगर हमें आर पता हो गया तो उस आर के करस्पॉन्डिंग कंटूर लाइंस कहाँ पे बनेगी, उसको इंटरपोलेशन के द्वारा हम लोग उन पॉइंट्स को पता करते हैं। अब यहाँ पे जो मेथड यूज होते हैं, यहाँ पे 3 मेथड इंपॉर्टेंट है गाइज। मेथड ऑफ स्क्वायर, ये पूछा जाता है, इसमें पूरे एरिया को स्क्वायर शेप में छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके हम लोग अलग अलग पॉइंट पे कंटूर बनाते हैं। मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेडियल लाइन मेथड। अब तीनों मेथड कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है। ये मेथड ऑफ स्क्वायर है जिसमें हमने पूरे एरिया को क्या किया, एक स्क्वायर शेप में बांट दिया और यहाँ पे कंटूर लाइंस हम लोग एलिवेशन के हिसाब से बना रहे हैं। दूसरा हमारा ये जो मेथड था, मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखिए यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन बना रखा है और क्रॉस सेक्शन पे हमने कंट्रोल पॉइंट्स को सेट करके यहाँ पे कंटूर लाइन जैसे जैसे जा रही है उसको हमने ड्रॉ करा है। और तीसरा रेडियल मेथड जो है, रेडियल लाइन मेथड, रेडियल लाइन मेथड को यहाँ पे हमने दिखाया है। यहाँ पे ये रेडियल लाइंस हमने बनाए रखी हैं और रेडियल लाइंस बनाने के बाद यहाँ से अगर पास हो रही है सेम एलिवेशन वाली लाइन कंटूर लाइन, तो कंटूर लाइन को यहाँ पे बना रखा है। तो ये 3 मेथड, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अक्सर आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शॉर्ट वीडियो है, इसी तरीके की शॉर्ट और कंसेप्चुअल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं गाइज। समय समय पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी मैं आपको इस तरीके से प्रोवाइड कराता रहूँगा, जहाँ से आपको सिंगल मार्क्स 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन गेन कर सको। वहाँ से आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ये नाम अगर आपको याद रहेंगे तो आपके क्वेश्चन 100% सही होंगे, गलत करके नहीं आओगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपको डेली बेसिस पे रिकॉल भी करना होता है। इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए डेली लेकर आता रहूँगा गाइज। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।